दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। हटके इसलिए है कि मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो शायद कोई डॉक्टर आपसे नहीं करना चाहेगा। देखिए, आज आप अगर YouTube पे देखें तो इतनी ज़्यादा वीडियोस डाली गई हैं डाइट के ऊपर। आप ये खाओ, आप ये मत खाओ, आप ये पियो, आप ये मत पियो, आप ऐसा करो वैसा करो। देखिए, मेरी बात सुनिए कि अभी मैंने थोड़ी देर हुई मैंने एक स्टेटस डाला था अपने व्हाट्सएप पे कि कोई भी चीज़ जो आप खाते हो वो आपको बीमार नहीं करेगी, लेकिन वो चीज जो आपको खा रही है वो डेफिनेटली आपको बीमार करेगी। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खा रही हैं? वो है गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड। एक दूसरे से जो हम जेलसी करते हैं, जो हम द्वेष भावना रखते हैं, वो नफरत, डिसऑनेस्टी, बेईमानी और सेपरेशन के जैसे मियां बीवी की सेपरेशन हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सेपरेशन हो गई, या कोई ऐसा जो जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसकी डेथ हो गई, या कोई आपने ऐसा काम कर दिया कि आपको बाद में पछतावा होने लगा। अब पछतावा है लेकिन आप उसका पश्चाताप नहीं कर सकते। अब पश्चाताप नहीं कर सकते लेकिन पछतावा रहेगा। तो ये चीजें हैं जो मैंने मोटी मोटी आपको बताई। स्ट्रेस आज की डेट में जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा बंदे को खा रहा है। तो आप देखो कि अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो, सब्जी रोटी दाल चावल नॉर्मल टाइम पे खाते हो, आप आगे पीछे नहीं करते, रेगुलर खाते हो और घर का बना खाना खाते हो, और जब आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हो, तो आपको लगता है कि आप बीमार पड़ोगे? नहीं, ये चीजें आपको बीमार नहीं करती। देखो कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि जो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप इतने टाइम से पहले ये चीज खाओ, इतने टाइम के बाद ये चीज खाओ, आप ये मत खाओ वो मत खाओ। मेरी बात सुनो। पहले तो आप देखो कि प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो लोग हैं वो कितने लोग हैं जो अबव मिडिल क्लास हैं। अब ये जो डाइट आपको बताई जा रही है YouTube पे, ये डाइट है जो अपर मिडिल क्लास है। ये डाइट मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है। आप मेरे को बता दो कितने आदमी हैं जो घर में ला के हर रोज फ्रूट खाते हैं? कितने आदमी हैं जो हर रोज जो है वो सब्जी बनाते हैं, तीनों टाइम सब्जी बना सकते हैं? तो ये चीज जो प्रैक्टिकल है ही नहीं, आप उस चीज को जो है इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है। YouTube पे इतनी सारी वीडियोस हैं, ये डाइट खा लो वो डाइट खा लो, कोई बोलता है इतने ग्लास पानी पी लो, कोई बोलता है इतने ग्लास पानी पी लो। अब मैंने एक बार एक मैंने स्टेटस डाला था कि पानी जो है वो तभी पीना चाहिए जब आपको प्यास लगी है, और अगर आपको प्यास नहीं लगी तो आपको पानी की जरूरत नहीं होती, आपको पानी नहीं पीना चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी एज है 63 साल, 63 ईयर्स, और मैं आपको बता दूं कि मैं सर्दियों में कभी पानी नहीं पीता, और गर्मियों में भी अगर मैं एसी में रहूं तो मेरे को पानी की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर मैं बाहर जाऊं, धूप में जाऊं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो तो मैं पानी पी लेता हूं, चलो। लेकिन मैं फिर भी तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूं। तो आप इस बात को समझते क्यों नहीं? आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। कोई बंदा बोलता है 7 ग्लास पानी पियो, कोई बोलता है 3 लीटर पानी पियो, कोई बोलता है 5 लीटर पानी पियो। दिस इज ऑल नॉनसेंस। मैं इसको नॉनसेंस मानता हूं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई चीज, अगर आपकी बॉडी उसकी डिमांड नहीं कर रही और आप उस चीज को अपने अंदर डालोगे तो पहले तो वो जाएगी नहीं, और अगर आपने उसको जबरदस्ती डाला भी तो क्या करेगी? आपके ऑर्गन्स पे वो अननेसेसरी प्रेशर वो डालेगी।
अच्छा, चलो ये तो हुई खाने पीने की बात जो मैंने कर दी आपसे, कि बहुत सारी चीजें अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर बोलेंगे जी ये देखो ये क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल बात, कि मैं भी डाइट चार्ट में देता हूं लोगों को, लेकिन मैं डाइट चार्ट देता हूं तो मैं बोलता हूं भाई आप डाइट चार्ट को उतना फॉलो करना जितना कर सकते हो। मैं कभी ये नहीं बोलता कि इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप ठीक नहीं होगे। और डॉक्टरों के पास तो अच्छा बहाना है, बहुत अच्छा बहाना लगाते हैं वो, कि भाई आपने डाइट को फॉलो नहीं किया। अभी मेरे पास एक शिमले का केस है, अभी उसको मैंने मेडिसिन सेंड की है, तो उसको पोस्ट सेप्टिक न्यूरैल्जिया है, प्लस उसको पाइल्स है, बवासीर है, तो उसने भी किसी से मेडिसिन ली थी ऐसे ही, तो उसने पहले उसको 8-10 महीने तो उससे पैसे ठगे, और उसके बाद उसको बोला कि आप इसलिए ठीक नहीं हुए क्योंकि आपने हमारे डाइट चार्ट को फॉलो नहीं किया। तो भाई ये हैं प्रैक्टिस के फंडे, कि अगर आपको पेशेंट को उल्लू बनाना है तो आप ये करो। मैं एक संस्था में काम करता था, उस संस्था में भी ऐसे ही वो डाइट चार्ट प्रोवाइड करते थे, और अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो उसको बोलते थे आपने डाइट को फॉलो नहीं किया, इसीलिए आप ठीक नहीं हो पाए, आप बाइट इतना लो, इतना ना लो, ऐसे करो, वैसे करो, इस टाइम पे ये मत खाओ, उस टाइम पे वो मत खाओ। चलो मैंने मान भी लिया बात कि उनकी बात कुछ हद तक वो ठीक थी, लेकिन इतनी ठीक भी नहीं थी कि पेशेंट उसके कारण ही ठीक ना हो। अगर आपने किसी पेशेंट को सही मेडिसिन दी है तो पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और अगर वो बंदा इतनी बदतमीजी करता है कि अगर वो सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू ऐसा कुछ करता है और नॉन वेज खाता है, गलत टाइम पे खाता है, तो ये चीजें तो डेफिनेटली उसको ठीक नहीं होने देंगी। लेकिन अगर बंदा नॉर्मल खाना घर का खा रहा है और उसके बाद इतना पैसा भी नहीं है कि वो आपके कहे मुताबिक वो 12 बजे से पहले फ्रूट खाएगा, उसके बाद छोले भटूरे खाएगा, उसके बाद ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो भाई मेरी बात सुनो एक मिनट, ये हैं प्रैक्टिस के फंडे। सुन लो मेरी बात ध्यान से। लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, लोग ट्रैप हो जाते हैं, लोग ये बातें, चिकनी चुपड़ी बातें सुन के उनके चक्कर में फंस जाते हैं कि भाई इसने बोला है, ऐसे बोला है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो एक मिनट, मैं बोलता हूं, बार बार यही बोलता हूं कि डिजीज कोई भी जो है वो सोमैटिक नहीं होती, वो साइकोसोमैटिक होती है। देखो अगर कोई बंदा अपना खाना पीना आपके कहे के अनुसार उसको ठीक कर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी सोच को बदला, उसने अपनी सोच को बदला, यानी कि उसको ये पता चल गया, सही सोच उसको ये सही सोच आ गई कि मेरे को भाई ये चीजें नहीं खानी हैं, ये चीजें मेरे को इस टाइम पे नहीं खानी हैं, ये चीजों से मेरे को अपने आप को बचा के रखना है। अब अगर किसी बंदे को आप इतना लंबा डाइट चार्ट दे दोगे और उसको बोलोगे बस आपने यही चीज खानी है, ये चीज आपने खानी नहीं है, तो और उसकी आप काउंसलिंग नहीं करके दोगे प्रॉपरली, और काउंसलिंग करता कौन है? अब जो काउंसलिंग करने वाले हैं वो तो पहले तो है ही नहीं, दूसरी बात ये है कि वो अगर काउंसलिंग करेगा भी तो वो बहुत सारी मोटी फीस मांगेगा। तो आप ये देखो कि आपको जो असली चीज है बीमार करने वाली, वो है आपके इमोशनल फैक्टर्स, वो चीज है जो आपके माइंड में चलती है, ब्रेन में भी नहीं, माइंड। अब माइंड वो चीज है जो दिखती नहीं है, वो अब एक ऐसा एक हमारा जो लेवल है मेंटल, वो ब्रेन के ऊपर का लेवल है वो माइंड, जिसमें वो चीज चलती है सारी, जिसमें वो चीज हम सोचते हैं, करते हैं, जो चीज चलती है। अब अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है कि आप पेशेंट को ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, पेशेंट ठीक नहीं होता। प्रैक्टिकली आप देख लेना। आप क्या समझते हो कि आपने किसी बंदे की डिजीज का डिजाइन बदल दिया तो आपको क्या लगता है वो ठीक हो गया? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो किसी डिजीज का डिजाइन बदलना वो ठीक करना नहीं होता। और यही कुछ हो रहा है कि जैसे मैंने बहुत बार बोला है ये कि अगर आपने पाइल्स को, बवासीर को गलत तरीके से ट्रीट किया, उसमें इंजेक्शन लगा दिया, उसको काट दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया, या कुछ ऐसा कर दिया आपने उसको ठीक करने के लिए कि वो सप्रेस हो गई, तो क्या होगा? या तो वो दोबारा हो जाएगी, रीअकर करेगी, और अगर रीअकर नहीं करी तो क्या होगा कि वो फिशर बन जाएगी, और फिशर को आपने स्टिच कर दिया तो वो फिस्टुला बन जाएगा, और फिस्टुले को आपने स्टिच कर दिया
तो वो टीबी बन जाएगी। ये इसके 4 स्टेप्स हैं, ये पक्का, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये किताबों में मेंशन्ड है। ये हमारे जो बहुत पीछे जो हमारे फिलोसोफर्स थे, जो मेडिकल साइंस के जिन्होंने प्रैक्टिकली ये सब चीजें देखी थी, उन्होंने ये किताबों में लेट डाउन किया था, कर रखा था। हमारी फिलॉसफी जो है, होम्योपैथिक फिलॉसफी, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन लोग आजकल जो हैं बिल्कुल सुपरफिशियल, बिल्कुल ऊपर ऊपर का सिस्टम है सारा, कि पहले कुछ हुआ, गए भाग के फोर्टिस में, गए भाग के पीजीआई में, गए भाग के मेदांता में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो वो लोगों को ये लगता है कि अगर हम बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा जो है वो बेटर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। क्योंकि मैं बोलता हूं, देखो, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक दवाई जो है वो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ एक रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। आज रिसर्च हुई, आज कोई चीज का उन्होंने इफेक्ट देखा, 10 साल बाद वो खत्म, 15 साल बाद खत्म। अब देखो, एंटीबायोटिक जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी जो सांस पे है, वो थोड़े सालों बाद एंटीबायोटिक काम करना बिल्कुल बंद कर देगी। तो जब वो बंद करेगी तो क्या होगा? आपको पता है, जब बंदे के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है या इन्फेक्शन होती है, तो क्या करते हैं वो एंटीबायोटिक देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक उन्होंने ट्राई कर लिया, अब कर रहे हैं वो, मतलब कि अब आगे जो है फर्दर आने वाले समय में वो एंटीबायोटिक काम करना जब बंद कर देगी तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? कभी नहीं इस बारे में कभी सोचा नहीं किसी ने। और जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो लिखा है इसके बारे में कि ये आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और लोगों को लौटना पड़ेगा, लोगों को वापस आना पड़ेगा। कहां वापस आना पड़ेगा? जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, उन पे वापस आना पड़ेगा, आयुर्वेदिक पे वापस आना पड़ेगा, होम्योपैथी पे वापस आना पड़ेगा। अब देखो, मेरी बात सुनो कि मैंने ये बुक लिखी, मैंने 2003 में इसको मैंने कंपाइल किया था। ये है वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 है, और ये है वॉल्यूम 2 मेरी बुक का। इसको मैंने 2005 में मैंने कंपाइल किया था और मैंने खुद ही इसको पब्लिश करवाया, क्योंकि कोई पब्लिशर इसको पब्लिश करने के लिए वो राजी नहीं हुआ। तो अगर कोई राजी हुआ तो वो बोलता था आपको सिर्फ 10% देंगे। मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप 10% दोगे तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने इसको खुद पब्लिश करवा लिया, खुद पब्लिश करवा के मैंने इसको बेचा। तो ऑलमोस्ट 500 to 600 कॉपीज ऑलमोस्ट मैंने सेल कर दी हुई है इसकी। तो अभी कुछ पड़ी हैं बुक्स मेरे पास, यानी कि 300-400 कॉपीज पड़ी होंगी दोनों की। लेकिन मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि जब मेरे को कॉल आती है कि आपकी बुक हमें चाहिए, तो इसकी कॉस्ट क्या है? तो मैं बोलता हूं इसकी कॉस्ट है जी 1200 रुपए, यानी कि 1000 रुपये इसकी कॉस्ट है, और 200 रुपया जो है इसके जो कोरियर चार्जेस लगेंगे या पोस्टेज चार्जेस लगेंगे। तो बहुत सारे बोलते हैं बुक बड़ी कॉस्टली है। अब मैं आपको ऐसी ऐसी बुक्स दिखा देता हूं अमेजोन पे जिनकी कॉस्ट है 2000 रुपया, जिनकी कॉस्ट है 3000, 8000, 10,000। लेकिन अगर आप उनको खरीद के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, बिल्कुल बेकार बुक्स हैं। वो पैसे उनकी कॉस्ट इतनी लगा रखी है और अमेजोन पे उनको शो कर रखा है। कोई बंदा ट्रैप हो जाता है, उनको खरीद लेता है, तो वो उनके पास कूड़ा लगता है। अभी मेरे पास यहां पड़ी होगी शायद बुक, कोई मैंने मंगवाई थी बुक वो, तो वो बुक है 2100 रुपए की। तो जब मैंने इसको पढ़ा, देखा, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गप मारी गई है, टोटल गप मारी गई है उसको मैंने रख दिया कूड़े में। तो आप बताओ मेरे को कि आप एडवर्टाइजमेंट देख के टीवी पे, यूट्यूब पे कुछ भी खरीद लेते हो। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, कोई नई डॉक्टर बनी है अभी वो लेडी। तो वो क्या कर रही है, वो मेडिसिन सामने रख के बताती है ये मेडिसिन शुगर के लिए है, ये शुगर के लिए रामबाण है, ये शुगर ठीक कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर्पीज जोस्टर की 6 मेडिसिन बताई कि हर्पीज जोस्टर के लिए ये 6 मेडिसिन है। पहली बात तो ये कि होम्योपैथी में कभी भी 6 मेडिसिन का फंडा है ही नहीं। होम्योपैथी में आपको सिलेक्ट करके सिर्फ एक ही मेडिसिन देनी होती है। अगर वो सिलेक्ट कर पाओगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। तो आप मेरे को बताओ कि जो बंदा YouTube पे बैठ के ये एडवर्टाइज कर रहा है
कि आप ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, आप ये मेडिसिन जो है ले सकते हो। मेरे को बताओ, आप मेरे को एक बात मेरे को बताओ कि क्या कोई पेशेंट उन 6 मेडिसिन में से मेडिसिन सेलेक्ट कर लेगा? पहले तो ये बताओ। और अगर वो 6 की 6 सारी ले लेगा तो वो ज्यादा बीमार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब कल ही मेरे पास एक पेशेंट था सोराइसिस का, उस लेडी को एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने 12 दवाइयां दे दी, 12, टोटल 12 मेडिसिन। आप देख लो कि 12 दवाइयां उसको दे के जब उसका सत्यानाश उसने किया, यानी कि उसकी हालत इतनी ज्यादा वर्ष हो गई कि उसको मेडिसिन बंद करनी पड़ी खुद ही। और कल जब वो मेरे पास उसने विजिट किया तो उसने मेरे को दिखाया कि उसको एक लेडी डॉक्टर ने उसको आर्सेनिकम एल्बम दी है 1 mg पोटेंसी में, 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को लेने के लिए। तो मैंने उसको समझाया कि आप जो कर रहे हो ना, आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप पहले जब मैंने उसकी हिस्ट्री सारी ली तो हिस्ट्री लेके मैंने उसको समझाया कि ये मेडिसिन आपकी है ही नहीं, आर्सेनिक एल्बम जो है आपकी मेडिसिन है ही नहीं। अगर ये आपको थोड़ा बहुत रिलीफ अगर दे रही है तो इसके बहुत भयंकर परिणाम आपको भुगतने होंगे, क्योंकि बाद में इसका जो साइड इफेक्ट होगा, इसके अपने सिम्टम्स आ जाएंगे तो फिर आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपकी ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, इस मेडिसिन को फौरन बंद करो। और कभी भी 1 mg पोटेंसी में तो ऐसे 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को तो लिए नहीं जाते कभी। 1 mg पोटेंसी की मेडिसिन जो है हम कम से कम 10 दिन के बाद उसको रिपीट करते हैं, वो भी अगर जरूरत पड़े तो। इसका भी एक सेट प्रोसीजर है, बकायदा इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है कि हाउ टू रिपीट द मेडिसिन। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग यूट्यूब पे देख के जो है वहां से कच्ची पक्की नॉलेज को उठा रहे हैं, और वहां जो डॉक्टर बैठे हैं वो चीप पब्लिसिटी के लिए वो कुछ भी वहां बोल रहे हैं। आप ये मेडिसिन ले लो, इससे शुगर ठीक हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने कभी भी यूट्यूब पे नहीं बोला। सिर्फ मेरी एक वीडियो है, वो है इंजरीज के ऊपर, जिसमें मैंने टोटल इंजरीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, और हर सेपरेट इंजरी के लिए सेपरेट मेडिसिन है वो मैंने बताई है। वो मैंने पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए बताई है, क्योंकि पेशेंट बड़े आराम से उसमें सेलेक्ट कर लेगा मेडिसिन और ले लेगा। लेकिन मैंने कभी किसी डिजीज के बारे में बात करते हुए कभी भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी, कभी मैंने ये नहीं बोला ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो, क्योंकि भाई मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है। आप हिस्ट्री में जाए बगैर आप कैसे मेडिसिन सेलेक्ट कर लोगे? आप कैसे दे दोगे मेडिसिन पेशेंट को? बताओ, दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप क्या करोगे, आप जो यूट्यूब पे जो इतनी सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, मेरी वीडियो जब लोग देखते हैं और उसमें जब मेडिसिन नहीं मिलती तो मेरे को कॉल करते हैं या मेरे को जो है वो मैसेज करते हैं, आपने मेडिसिन नहीं बताई। तो भाई मैं तो मेडिसिन बताता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है गलत काम करने से बेटर है आप कुछ मत करो, इसलिए मैं गलत काम करता ही नहीं। जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे पास आ जाए या मेरे को कॉल करे, वीडियो कॉल करे, अपनी हिस्ट्री दे, प्रॉपरली मेडिसिन सेलेक्ट करके मैं उसको दूंगा, भेजूंगा यहां से, ठीक है ना? तो वो उसका मसला हल हो जाएगा। और मैं तो करता हूं, मैं तो 3 साल से यही कर रहा हूं। और देखो, जो बंदा जिसके पास सही सोच है, जिसने किसी साइंस को प्रॉपरली स्टडी किया है, वो कभी ऐसा गलत काम करेगा ही नहीं। ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी है जिसके कारण लोग जो है यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस, आप ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो, इतनी मेडिसिन हैं, 6 मेडिसिन हैं, 7 मेडिसिन हैं। भाई ये सारा लोगों को मिसगाइड करने का तरीका है, और लोग जो हैं इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं आजकल कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करें। जब मेरे को कॉल करते हैं, फीस पूछते हैं, फिर उनकी हवा निकल जाती है, फिर वो बोलते हैं यार इतने पैसे क्यों देने हैं, वहां वो बोल रहा है वो मेडिसिन ले लो वहां से और बात खत्म करो। बात खत्म नहीं होती भैया, बात खत्म नहीं होती। बात ऐसे अगर खत्म होने लगे तो फिर डॉक्टरों की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना? अब देखो, ये बुक मैंने लिखी, तो इस बुक में जो देखो, इसमें इस बुक का जो है, जो इसकी क्वालिटी क्या है, इस बुक में का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो इसमें मैंने जो 32 पेज पे जो मेडिसिन हैं, हमारा जो मेडिसिन की जो बुक है हमारी, उनमें एक प्रॉब्लम है। देखो यहां तो वो बुक जो है वो लिखी गई है ऐसे टाइप कि किसी डॉक्टर ने बोला और किसी ने नोट किया और उसको छाप दिया। अच्छा, अब वो जब लेक्चर को बंदा देता है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अपने पास से ऐड करता है या अपना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर देता है, लेकिन उसमें से कौन सी चीज प्रिस्क्रिप्टिव है इसके बारे में
कोई वही बंदा जान सकेगा जिसने जो है मटीरिया मेडिका पढ़ा है या जिसने प्रैक्टिस की है। तो मैंने इतनी सारी मतलब 25-30 मैंने मटीरिया मेडिका को देखा, मैंने देखा यार इनमें एक प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कि कोई बंदा जो बंदा नया नया करके डॉक्टर बनेगा, डिग्री करके आएगा, उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है। अब उसके घर में अगर कोई डॉक्टर हुआ तो वो प्रैक्टिस करनी बता देगा उसको, और अगर उसमें प्रैक्टिस अगर उस घर में कोई डॉक्टर ना हुआ तो उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है। अब ये देखिए, ये मेडिसिन है, इसका नाम है एथुजासेनापियम। ये मेडिसिन बच्चों को दी जाती है। अब इसमें कौन से स्टेप्स हैं, देखो मैंने इसको एक पेज पे मैंने इसको कर दिया, इसके स्टेप्स हैं बकायदा कि ये सिम्टम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये मैंने चार्ट फ्लो मैनर में इसको बनाया और एक ही पेज पे क्लियर कर दिया। आपको कोई 10 पेज पढ़ने की, 15 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बुक को बहुत सोच समझ के और अपना पूरा जोर लगा के, अपना पूरा ब्रेन इस्तेमाल करके, बुक्स कंसल्ट करके फिर मैंने इसको कंपाइल किया, फिल्टर लगाया। इसका मतलब ये कह लो कि ये एक फिल्टर्ड मटीरियल मेडिका है। तो लेकिन जब लोग मेरे को ये बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि 1200 रुपया कॉस्ट ज्यादा है। और भाई मैंने तो इससे कई 1200 कमा लिए। मैंने ये बुक छापने के बाद पहले तो मैंने इस बुक को मैंने बेचा। ये बुक मेरी जो है, मैंने बता देता हूं मैं आपको कि मैंने ये बुक जो है ये 2003 और 2005 में 1 लाख रुपया लगा के मैंने छपवाई थी ये बुक। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज मेरे लगे थे जो मैंने प्रिंटर को दिए थे इसको छापने के लिए। उसके बाद मैंने इसकी ऑलमोस्ट 500 या 550 के करीब मैंने कॉपीज इसकी बेच दी और मैंने अच्छे खासे पैसे मैंने इससे बना लिए। अब ये बुक मेरे पास जो पड़ी है, ये बिके ना बिके मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि मैंने जितना मैंने गुड़ डाला था उससे ज्यादा तो मैंने मीठा इसका खा लिया। इसलिए मैं बोलता हूं सभी को कि जो डॉक्टर ये समझते हैं कि कंप्यूटर उनकी हेल्प कर देगा या ये समझते हैं कि रेबेटरी उनकी हेल्प कर देगी, बिल्कुल नहीं करेगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन दी कैसे जाती है, कौन सा सिम्टम जो है प्रिस्क्रिप्टिव होता है। अब सिम्टम तो एक भी प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है, मैं बता देता हूं आपको कैसे हो सकता है। वो भी मैंने एक बार मैंने बोला था, शायद मैंने किसी वीडियो में डाला था कि एक पेशेंट था, उसको सोराइसिस हुई तो वो पेशेंट जो था बड़े महीनों तक किसी बहुत ही टॉप के होम्योपैथ डॉक्टर के पास वो अंडर ट्रीटमेंट रहा, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं उसको पड़ा। अक्सर जब मेरे पास आता था तो मेरे को बोलता था कि मैं फलाने डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा हूं, तो मैंने बोला ठीक है भाई आप लेते रहो, आप अगर फर्क पड़ जाए तो ठीक, नहीं तो आ जाना मेरे पास। तो वो जब मेरे पास आता था तो मेरे पास एक चीज मेरे को बोला करता था वो कि जब मैं धूप में जाता हूं या धूप में बैठता हूं तो मेरे को बर्निंग बहुत होती है, और जब मैं छाया में बैठता हूं तो मेरे को ठंड बहुत लगती है। अब यही एक सिम्टम वो बोला करता था हमेशा। उसकी उम्र काफी थी, 80-85 के करीब होगी, और सिम्टम उसमें कुछ था ही नहीं, यानी कि और सिम्टम कोई उसमें निकालना बड़ा ही मुश्किल था। अगर आप उसकी हिस्ट्री मतलब जैसे मैंने ली तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं मिला, बस मेरे को यही सिम्टम एक मिला कि जब मैं धूप में बैठूं तो मेरे को बर्निंग होती है, जब मैं छाया में बैठूं तो मेरे को ठंड बहुत लगती है। यही सिम्टम वो बार बार रिपीट करता था। अब यही सिम्टम जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव है, यही सिम्टम ने उसको ठीक किया। इसके लिए मेडिसिन है काली आर्सेनिकोजम, ये मेडिसिन है इसके लिए जिसने उसको परफेक्टली क्योर किया। मैं इस मेडिसिन को उसको 1 M तक मैंने दिया और उसकी सारी बॉडी क्लियर हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिम्टम ये नहीं कि प्रिस्क्रिप्टिव सिम्टम्स कोई 100 होते हैं, 50 होते हैं। पेशेंट चाहे 3 पेज की हिस्ट्री दे दे, उसमें से प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको कौन सा सिम्टम उठाना है, बस यही फंडा है सारा। ये इसी में आपकी आपका जो टैलेंट इन्वॉल्व है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपने क्या सीखा, आपने उठाया वहां से। तो अगर आप ये सीख जाओगे तो आप डेफिनेटली पेशेंट उठिए। अब जो हमारे होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, पता है आप क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं क्वैकरी, वर्स्ट काइंड ऑफ क्वैकरी का मतलब कि वो मिक्सोपैथी कर रहे हैं। ये मेडिसिन दे दी, वो मेडिसिन दे दी, वो पेटेंट दे दिया,
उसमें क्या है कि उनको पैसे भी कम बचते हैं, पेशेंट भी ठीक नहीं होता, और वो बैठे हैं मायूस, और इनकम भी उनकी ज्यादा है नहीं। मैंने देखा बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर जो हैंड टू माउथ ही हैं, बस उनका काम ही चलता है बस। तो अगर भाई आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो काम ही चलेगा। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो फिर वही होगा जो मेरे साथ हुआ। ठीक है ना, मैंने तो 3 साल में वो कर दिया जो सारी उम्र में लोग नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर, अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर बनना चाहते हो तो पहले तो मल्टीपल मेडिसिन देने का फंडा बंद करो, और ट्राई करो कि आपको एक मेडिसिन पे पहुंचना है, और एक मेडिसिन पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसी बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा जो आपको ये बताएं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे दी जाती है। और अगर आप फिर वही कैंट का मटीरिया मेडिका जिसमें 32 पेज की मेडिसिन हैं, अगर वो पढ़ लोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो भी मैंने 3 बार पढ़ा, तब जाके मेरे को पता चला कि इसमें है क्या। उसके पहले ही आप उसके जो पहले 2 पेज हैं या 2.5 पेज हैं उन पे ही सारा फंडा है, बाकी सारा कूड़ा ही है उसमें। मैं कूड़ा ही बोलूंगा उसको, क्योंकि बाकी जो सारा उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसलिए हमारे बहुत सारे मटीरियल मेडिकल जो हैं वो कूड़ा ही हैं, क्योंकि उन्होंने मटीरियल मेडिकल बना दिया इसलिए कि चलो 4 पैसे इनकम हो जाएगी, लेकिन वो मटीरियल मेडिका आपकी प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प नहीं करते। प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगा ये मटीरियल मेडिका जिसमें मैंने सारा कंसेप्ट नटशेल में, थोड़ी लाइनों में सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब जो बेसिक कंसेप्ट आपको पता नहीं, आपको पता बेसिक कंसेप्ट फास्फोरस मेडिसिन है हमारे, फास्फोरस मेडिसिन का बेसिक कंसेप्ट क्या है पता है आपको? नहीं पता। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट उसका 4 लाइनों का है। मैं आपको ये शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, जिस डॉक्टर के पास हिम्मत है वो निकाल ले, मैं बताता हूं उसको कि 4 लाइनों का कैसे है। तो मैं आज जो आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि भाई लोगों अपने से फ्रॉड होने से बचो। आपके साथ फ्रॉड हो रहा है यूट्यूब पे, तो वर्स्ट काइंड ऑफ फ्रॉड चल रहा है। ठीक है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई के मेरे पास आता है कोई के नहीं आता, कॉल करते हैं लोग। अब मैं ज्यादा बॉदर करता ही नहीं, 3 साल हो गए मेरे को काम करते करते, और मैंने अच्छा खासा मैंने काम कर लिया, मेरा बेस अच्छा बन गया। अब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लोग खुद ही मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं। ठीक है ना, तो चलो मेरा काम चल रहा है। लेकिन मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं आपसे कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और होम्योपैथ डॉक्टर फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ आयुर्वेदिक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ एलोपैथी वाले फ्रॉड कर रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से अपना हार्ड अर्न्ड मनी अपना बर्बाद करते रहोगे तो भाई फिर इसका एंड कहीं नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।